अब तक मुझे बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। नाच ना आवे आंगन टेरा, नाच ना आवे आंगन टेरा। महाराष्ट्र की जनता ने इनको लतारा है, नकारा है, खटाखट का छूटे जवाब चटाचट में दिया है। ये हार स्वीकार करे राहुल गांधी। मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है, और माननीय योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे का नारा यूपी में 7 सीटों से देश की जनता ने, यूपी जनता ने दिया। ये जो बम्पर जीत मिली है, इसके पीछे की वजह जो नारे मोदी जी ने हर जगह लगाए थे, हमारा जहाँ जहाँ रैली करी है कि तो सेफ है, वही ने कमाल दिखाया है। नारे का तो एक सिम्टम चला है, जो 2.5 साल में सिंधिया सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने जो कार्य किए हैं, जनता के अपेक्षा में खड़े उतरे हैं, तो जनता की जीत है। और जनता जनार्दन लोकतंत्र की भगवान जनता है, और जनता ने मत देकर जो ईवीएम हैक कहते थे, लोकतंत्र की हत्या कहते थे, आज खामोश है, उनके मुंह पे दही जम चुकी है। ऐसे बड़े घड़ियालू आंसू बहाने वाले जो खटाखट डगाडग की बात करते थे, उनके मुंह पे चाटा मारा है। हरियाणा की जनता से लेकर महाराष्ट्र के और झारखंड की जनता ने, इस देश की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। वापिस आऊंगी ने होली खेल ली है, जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए आप एक बात करें, लेकिन उद्धव गुट के नेता बाबा ये बात कह रहे हैं कि जो जनता जो जीत है, ये जनता की जीत नहीं है, गड़बड़ी है, कहीं तो गड़बड़ी हुई है। उद्धव गुट का जो नेता है मौलाना संजय राउत, मौलाना संजय राउत ने बोला कि हमारे साथ बेईमानी हो गई है। 2024 में क्या हुआ था, हमारे साथ भी बेईमानी हुई थी। उन्होंने जो झूठा नैरेटिव फैलाया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके मुंह पर करारा तमाचा महाराष्ट्र के लोगों ने मारा है, और उनको इस लायक कर दिया है कि वो विपक्ष का नेता कोई नहीं बन सकता। इस स्थिति में उनको लाकर खड़ा कर दिया है। और इन्होंने जो परम श्रद्धेय बालाजी का अपमान किया था, उनकी जो विचारधारा थी, उनको उन्होंने जो गिरवी रख दिया था कांग्रेस के पास में, उसका जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने दिया है। और हमारे आपको लग रहा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कि सारे नेता वहां पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल हुई है। हाँ। हुई है ना, ऐसे हुई है। हाँ। आज चुनाव है, आज रिजल्ट आया है। हाँ। मोदी जी कल रात को G20 से वापस आए हैं, आज शाम को वो यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में आएंगे। कांग्रेस का पप्पू जो है वो जाकर के शिमला में बैठा है, आराम फरमा रहा है। यही इतना ईवीएम हैक का जो रीजन है, इतने में ही दिख जाता है कि ईवीएम हैक क्यों होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है, और ये चुनाव के वक्त में निकलता है, ट्वीट करता है, अदानी अंबानी को लाता। अभी तो इस चुनाव में और भी आएगा ना। अभी मौलाना संजय राउत बोल रहा था कि अदानी ने तस्वीर दिखाई यहाँ पर आपको ईवीएम, आप तो ईवीएम ही लेकर के आ गए हैं। आज बेचारी ईवीएम रो रही है और पूछ रही है राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से सवाल। हाँ। कब तक मुझे बदनाम करोगे, कब अपना हार स्वीकार करोगे। ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। नाच ना आवे आंगन टेरा, नाच ना आवे आंगन टेरा। महाराष्ट्र की जनता ने इनको लतारा है, नकारा है, खटाखट का छूटे जवाब चटाचट में दिया है। ये हार स्वीकार करे राहुल गांधी। और देश की जनता से माफी मांगे कि महाराष्ट्र की जनता का अपमान हुआ है। हर बात में ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम बदनाम हो गई। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, और ये जो फैसला आया है ये जनता का फैसला नहीं है, वो मना कर रहे हैं। ये जनता का ही फैसला है। लेकिन ये हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। झारखंड में ये स्वीकार कर लिए, झारखंड में जनता का फैसला है, और महाराष्ट्र में जनता का फैसला नहीं है। ये दोहरी नीति छोड़ दे कांग्रेस पार्टी, और आने वाले समय में हर एक जगह ये नारा जो मंत्र मोदी जी ने दिया था ना कि न कटेंगे न बटेंगे, एक है सेफ है, कटोगे तो बटेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने साबित किया है कि न बटे थे, न बटे हैं, न बटेंगे, एक थे, एक है, एक सेफ रहेंगे। वापिस आऊंगी, यही जुड़ रही है मेरे साथ। देखिए पोस्टर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर लिखा भी है कि एक है तो सेफ है, और बटोगे तो कटोगे, लेकिन जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जो नारा था इंदिरा गठबंधन की तरफ से, उसको पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। ये आपको नतीजों पे साफ तौर पर दिख रहा होगा, चाहे नतीजे हरियाणा के हो या फिर नतीजे महाराष्ट्र के हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बम्पर जीत पर? देखिए, आपने एक नारा देखा, एक है तो सेफ है।
बटेंगे तो कटेंगे का मतलब गलत मत निकालिए आप। इसका मतलब हुआ अगर बटेंगे तो मुख्य धारा यानी विकास की धारा से आप कट जाएंगे, गलत मतलब मत निकालिए। माननीय योगी जी और मोदी जी ने बताया है कि जो हम अलग अलग जातियों में बट रहे हैं, जो और किसी के बहकाव में बट जा रहे हैं, नहीं रहेंगे तो मुख्य धारा से जुड़ के हम चलेंगे, उनका विकास होगा, देश का विकास होगा। और इसी की जीत महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां तमाम चुनाव वादे करती हैं, भाजपा का एक ट्रेट रहा है कि जो भी वादे किए हैं आज तक वो वादे पूरे हुए हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात कर लिए, आयुष्मान योजना की, लाडली बहना योजना करिए, लखपति दीदी की बात करिए, और आप रोड ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, रेलवे की आप देखिए किस तरीके से कायाकल्प हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं माननीय मोदी जी की अगुवाई में देश का विकास जैसे हो रहा है पिछले 100 सालों में अब तक कभी नहीं हुआ है। ये कारण है जो ईवीएम हैक होता है। इसकी वजह क्या है? ये जो नारे लगातार मोदी जी ने दिए थे, चाहे कहीं भी रैली में गए हो, ये नारों की वजह है या कुछ और वजह है? ये जो नारे की वजह है ये राहुल गांधी और जो आपके अखिलेश यादव जी ये सब पार्टी वाले जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम हैं तो उनमें कोई जातियां नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक है। अगर हिंदू है तो ये भाई ये मौर्य हैं, ये कुर्मी हैं, ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय हैं। तो ये जो जाति जनगणना के चक्कर में पड़े थे, ये इसका नारा है कि आप सभी को एक रहना और एक रह के देश का विकास करना है, एक रहना है और देश का विकास करना है जी। और उसी के तौर पर जनता उनके संग जुड़ती चली जा रही है। आप देख लिए उदाहरण, और लगातार आप देखिए कि एक है तो सेफ है, ये वाला नारा तो है, लेकिन ये व्यक्ति नारा कौन दे रहा है? जो देश के लिए लगातार काम कर रहा है, 24/7 लगातार वो बिना सोए जागे वो काम कर रहे हैं। तो ये मोदी जी की जीत है। मोदी जी की जीत है। कुछ और लोग भी हमारे संग दिखेंगे, तस्वीरों में जश्न मन रहा है। जो जीत हुई है आज, बड़ी बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल करी है। यकीन था कि इतनी जीत होगी? अरे मैडम बिल्कुल बिल्कुल 101%। छोड़ दीजिए अभी महाराष्ट्र, दिल्ली भी का भी मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और बोलिए अभी से स्टाम्प पे लिख के बोल देते। पूछे इनको बोला हूँ ना, हरियाणा में भी बोला था, सब लोग बोलते थे हरियाणा हार जाएंगे, पर पूरे हरियाणा भी जीते हैं। अब दिल्ली को भी जीतेंगे। अब दिल्ली में जीतेंगे। बात करेगा महाराष्ट्र की बात कर ले तो की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही आएगा। चलिए हम सवालों पर आते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। बात हो रही है कि उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये जो जीत है ये जनता की जीत नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। यही जनता की जीत है, यही जनता की जीत है, यही जनता की जीत है। जैसे महाराष्ट्र में वैसे आप वहाँ झारखंड में देख लीजिए तो वहाँ किसकी जीत है? अब ये जैसे जो लोग घोटाला कहते हैं, ईवीएम हैक कहते हैं, ऐसा कोई अब तो जुमलेबाजी नहीं हो सकता ना। अब तो हम लोग महाराष्ट्र जीत लिए हैं और झारखंड की स्थिति आप देख रही हैं, तो अब इसमें अब क्या आरोप लग सकता है? राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जरा एक शब्द। वो महान नेता है। वो अंजना ओम कश्यप को भी मैंने बोल दिया था कि राहुल गांधी मतलब भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते, भारत तोड़ो यात्रा। और इनकी इंदिरा जी ने भी बीएसएनएल को तोड़ा था ना। हम बटे हैं ना हम कटे, हम लोग इकट्ठा हैं। एक है, सेफ हैं जी। अच्छा, बात थी कि लोकसभा के चुनाव हुआ तो क्या चल रहा था कि मोदी का जो मैजिक है वो काफी धीरे कम हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं हरियाणा में बम्पर जीत मिल जा रही है, महाराष्ट्र में बम्पर जीत मिल जा रही है। मैजिक कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया, ग्राफ बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया है। लोकसभा में जैसे रामचंद्र लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया तो रावण सोचा कि मैं तो विजय फतवा कर लिया, लेकिन वही लोकसभा में हुआ। थोड़ा सा सीट पा के आ गए, सोचा कि हम तो हो गए प्रधानमंत्री। ये बीजेपी है, बीजेपी से टक्कर उनके बस की नहीं है। और रावण कौन है? रावण अब वो सोचिए, इंडिया गठबंधन रावण है, विपक्ष पूरा रावण ही है। एवं पूरी है कोई है, मैं कह रहा हूँ है कोई है, झारखंड में है कोई है, वायनाड में है कोई है, दोनों में है कोई है। महाराष्ट्र में हैक नहीं हुई है? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं हुई है, झारखंड में है कोई है। भरोसा ही नहीं कर रही है, फैसला जनता का है ही नहीं, मान ही नहीं रहा फैसला। प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों जीती है, वहाँ पर पूरी महक हुई है। वो आप भी जानते, हम भी जानते हैं। ईवीएम करोना हर बार यही रहना है। मैडम जी आप बोल रहे हैं ना मोदी जी का मैजिक। मोदी जी ना मेहनत करते हैं और कर्म के ऊपर कर्म प्रधान है हमारा देश जो है ना। नारा भी देते हैं कि एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। तो इसीलिए क्या है ना, राहुल गांधी ना आपस में बांटना चाहते हैं लोगों को, और ये सब चीजें हम लोग होने नहीं देंगे। आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ने
बांटने का काम किया है। शुरू से बांटने काम करते हैं। हाँ। मोदी जी तो आज कह रहे हैं कि तो सेफ है, हमें तो शुरू से किताबों में पढ़ाया गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है। योगी जी ने भी दिया था कि बटोगे तो कटोगे। वो मैडम हर कोई समझता है बटो कटोगे क्या मतलब उसका है, कोई उसका कुछ भी मतलब निकाले, उसका कैसे कुछ मतलब निकालिए, लेकिन एक है तो सेफ है। इसका कारण क्या लग रहा है? भारत के पीछे कौन सा जादू चल गया वहाँ पर? यह मोदी जी का जादू है जो हमेशा कायम रहेगा। कायम रहेगा। आगे कहाँ जाएंगे? दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं, दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं। अब हम भी पत्थर का उत्तर गोली से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीना। मैं एक विपक्ष के ऊपर कह रहा हूँ, ये एक पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। जनता को ये भ्रमित कर रहे थे कि हम 8,500 रुपए देंगे, यूपी के महिलाओं से बोलते हैं लेके पहुंच गई लेट बैठवा। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे इनकी परछाई में। आपकी कविता को सब समझ में तो आ रही है, आपकी कविता आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है ना, समझने वाला। जनता भी हमारी बहुत समझदार है, जनता वो सब देखती है। झारखंड में भी देखा, महाराष्ट्र में देखा और हरियाणा में देखा है, और अब आगे भी देखेगी दिल्ली में होगा, क्योंकि दिल्ली में यहाँ जब हम लोग अभी पानी भरा था ना, तो इतना पानी में हम लोग घुस के जाते थे। केजरीवाल कह रहा था 2025 में जनताओं को डुबकी लगवाऊंगा, कहाँ है केजरीवाल? जनता को डुबकी क्यों ना लगवा रहा? वो माता बहना छठ बहूना पूजा डुबकी लगा रही थी गंगा जमुना जी में, क्या हाल हो गया था उनका? खुजली हो गई थी सीट में पूरे में। ये लड्डू है जी मोदी जी की जीत की खुशी में। इतना बड़ा लड्डू। हाँ, तो जीत भी तो बहुत बड़ी है ना जी। हाँ। जीत भी बहुत बड़ी है, और 50 लड्डू लाने की जगह हमने सोचा एक है तो सेफ है, खेल लें।